तो आज 10 तारीख की वाणी है। और बाबा ने आज बोला इसमें कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। वास्तव में आत्मा परमात्मा से ही तो सब लेती है, और किसी से भी कुछ लेती है तो वो परमात्मा का ही दिया हुआ लेती है। बाबा ने आज बताया। 10 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। दुनिया में बहुत तरह के सोशल वर्कर होते हैं। कोई किसी को कंबल, कोई कुछ बांटता है। बाबा ने कहा तुम रूहानी हो। क्योंकि अगर मन के किसी का सुख चाहिए, किसी को मन की शांति चाहिए, तो वो सिर्फ हम दे सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बना। जो ये दुख धाम हो गया है, इसको सुख धाम बना। संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हो। बाबा ने सभी मनुष्यात्माओं की मनोकामना पूर्ण कर, क्योंकि हर एक मनुष्यात्मा क्या चाहती है, सुख और शांति, तो वो आप दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए अभी तुम एक्सपर्ट बन गए। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है। कोई ये कहते हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त, जैसे ज्यादातर सन्यासी। और कई फिर हमारे जैसे बच्चे हैं जो कहते हैं जीवन मुक्ति चाहिए। वह तुम्हें पूर्ण कर। तुम सभी को शांति का रास्ता बताओ। शांति कोई जंगल में नहीं मिलती, लेकिन आत्मा का सुधर्मी शांति। दुनिया में लोगों ने शांति का रास्ता बहुत बताने की कोशिश करी, मगर शांति का रास्ता, उसकी पूरी फिलॉसफी बताना, ये अभी तक कोई बता ही नहीं पाया कि कैसे सारे मनुष्य एक साथ सुख में शांति में रह सकते हैं। ये सिर्फ बाबा ने ही बताया कि कैसे एक धर्म होगा और किस तरीके से पूरी स्थापना। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो, तो सुख शांति का वर्षा मिल जाए। जो आज अमृत वेले का था हमारा, कि शरीर से डिटैच रहे, काम किया, फिर डिटैच हो गए बाबा के पास। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा तक। ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिखी लदे बच्चों को समझावे। सिखी लदे माना जो बहुत समय के बाद मिलते हैं। तो क्योंकि हम तो बाबा से 5000 वर्ष के बाद मिले, बाबा ने कहा उनको समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरण में आए, कि बाप इतना साधारण आया और हमने पहचान लिया, तो हम उसकी शरण में हैं। कहते हैं प्रभु तेरी शरण आए। शरण मिले तब जबकि बाप आए और बच्चों को समझा ले। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ सब दुखी है। भारत दुख धाम है। एक दो को दुख देते रहते हैं। बाप ने समझाया है कि ये है तुम्हारी हंस मुंह। हम दुनिया वालों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पावन बच्चों बगैर कोई भी आ नहीं सकता। कोई बेकारी यहाँ पे नहीं आ सकता बाबा के सामने। इसीलिए बाबा के सामने जब जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आप 1 साल कम से कम पूरी धारणाओं पे चलो, तब बाबा से मिलने जाने देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है। और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। पूरी दुनिया में कितने 180 देश हैं, मगर और किसी को नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम। भारतवासी बहुत दुखी हैं क्योंकि पतित है, परंतु ये बात उन्हें कोई समझाते नहीं। बाप समझाते हैं सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीता। दो बातें बताई। एक तो दुखी क्यों है, क्योंकि सब मनुष्य आत्माओं के अंदर विकार है। फिर बाबा ने कहा सन्यासी जो छोड़ते भी हैं, वो भी बुलाते हैं पतित पावन सीताराम को, तो वो भी पावन नहीं है। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के पास। जो एक ही परम पिता परमात्मा है, वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके, क्योंकि मनुष्य जो भी है वो खुद ही जन्म मरण के चक्र में आता है, खुद ही नीचे 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 पतित बनता जाता है। तो जो खुद ही दलदल में फंसा हुआ है, वो दूसरे को नहीं दिखा सकता। ये है ही पतित दुनिया। कोई भी पावन नहीं। कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवोहम तत्वम। सब बेचारे बाप को भूले हुए। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले वह दिवाला मारा हुआ हो, तो भी शराब से एकदम नशा चला जाता है। वैसे ही मनुष्य को ये पता नहीं पड़ता कि ये विकार ही पतित बनाते हैं। जैसे शराब से पता थोड़ी पड़ता है कि ये शराब नुकसान कर रही है। उस समय तो व्यक्ति बहुत नशे में होता है। तो हमने कहा ऐसे ये विकार भी नशा चढ़ा देते हैं। तभी तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह है निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाप आए। जो आधा कल्प से दुखी हैं, वह आकर शरण लेते हैं। अब हम सारे के सारे बाबा के पास हमने शरण ली है। दुखी करने वाली है माया, 5 विकारों के महारोगी है। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल असुर बनाया।
जब बिल्कुल दुख धाम बन जाता है तब फिर बाप आकर सुख धाम स्थापन करते हैं। तो ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है कि हर एक आत्मा आती जाती है, अपना रोल प्ले करती जाती है, करती जाती है। जब सारी आत्माएं आ जाती हैं, सबका रोल प्ले खत्म हो जाता है, तो अंत में फिर शिव बाबा, क्योंकि सारे ही पतित बन जाते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे, तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर। उस भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे? योग से। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर है। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। ये है रस्म रिवाज इस संगम युग की। ये 7 रोज का रखना। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आवे। जब पहले 7 रोज के लिए कराते थे, तब तो खैर मोबाइल फोन वगैरह होते ही नहीं थे, तो किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखना भी अलाउ नहीं होता था। तो वहां पे आए हो, सिर्फ एक भगवान को ही याद। तो एक बाप के साथ योग लगा रहे, 7 रोज एक एक रस अवस्था में रहना है। ये बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ एक बाबा ही बाबा है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही है। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। तुम हो सभी मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाली, अथवा मनुष्यों को मुक्ति जीवन मुक्ति का फल देने। तुम एक्सपर्ट हो। दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। दुनिया में तो उनको पता ही नहीं है कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। शांति तो एक आत्मा का स्वभाव है। वो स्वभाव हर जगह वो लेकर जाती है, चाहे जंगल में चले जाए चाहे घर में। स्वभाव वैसा होगा तो अशांत रहेगी। आत्मा का स्वधर्म है शांत, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। ये किसको पता नहीं कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। तो ये आप अपने स्वधर्म में टिक जाओ, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में टिका लो, तो आपको शांति मिल जाएगी। रानी के हार का मिसाल, कि वो रानी के गले में हार था और वो पूरा ढूंढती फिर रही थी। ये ऑर्गेन्स हैं, चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या ना लो, तो ये शरीर आपका है। आप मत लो इनसे काम। मन को मत चलाओ, मन भी एक इंद्रिय है। तो बस शांति हो जाएगी। हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते हैं। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है। उसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठते हो। आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। इतना स्वाभाविक हो कि हम जब चाहे अपने आप को डिटैच कर लें इस शरीर से। तो अभी योग लगाएंगे तो यही कोशिश करेंगे। ये ऑर्गेन्स हैं कर्म करने के लिए। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ ना बोलो। बाबा ने कितने आसान तरीके से आत्मा का ज्ञान दिया। परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे? ये तो तुम जानते हो, कर्म बगैर कोई रह ना सके। ऐसे नहीं कि उस वक्त बैठे ही रहे पूरा दिन, वो तो नहीं बैठ सकते। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद, तो तुमको फायदा, शक्ति मिलेगी, है ना। शिव बाबा को भी याद करें। बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये ज्ञान इंद्र सा। जैसे वो इंद्र की सभा में बोलते हैं कि वो परी किसी मनुष्य को ले आई तो फिर उसको दंड मिला, तो बाबा ने कहा वैसे ही ये भी इंद्र सभा है। यहाँ बाहर का कोई भिखारी नहीं आ सकता। यहाँ तुम सब रत्न बैठे हो, हम बाबा के रत्न है। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में रहेगा। तो जो शिव बाबा की याद में नहीं है, वो तो जैसे कि सारा वायुमंडल खराब कर रहा है। उनको अपने मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद कर। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा। बाबा ने कहा जैसे वहां कोई बैठे, उसको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है हमारे सेशन में भी, तो भी वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता, समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि उनको तो अलाउ नहीं करेंगे, और बाबा के सामने तो अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ देखने से वो समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ ना सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया था। फिर कुछ का कुछ समझेंगे, पूरी समझ नहीं आएगी, और कुछ का कुछ उठाएंगे। कोई कहे कि हम क्लास में आवे, लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ समझ नहीं सकेगा। बाबा ने कहा उससे कोई फायदा नहीं। ये यूनिवर्सिटी है।
मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनने के लिए। यहाँ ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। बाप को तो जान ना सके, बाप है गुप्त। क्योंकि अभी शिव बाबा अभी गुप्त रूप में आए। जैसे वो बताया कि युद्ध में कुछ भी हथियार भी नहीं उठाएंगे, सिर्फ ज्ञान देंगे, यही श्री कृष्ण का बताते हैं। उसी तरीके से बाबा की भी सारी शक्तियां लुप्त है, सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान से ही पहचान सकते हैं, तो गुप्त है। तुम जानते हो बेहद के बाप की शरण में आए हैं, बाप से सदा सुख का वरसा लें। बाप खुद कहते हैं ये ब्रह्मा का जो शरीर है, ये बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ है। ये भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, तो ये ब्रह्मा बाबा बहुत शास्त्र पढ़ते थे। अभी मैं सब वेदों शास्त्रों का सार इन द्वारा सुन, तो बाबा का आप ज्ञान सुनेंगे तो सारे धर्म सारे शास्त्र आप एक साथ जोड़ो, तो वो बाबा का ज्ञान। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया है, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला है। तो ये इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, ये इसका अर्थ। तो ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे नारायण लक्ष्मी बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती। तो जो श्री कृष्ण और राधा वो बड़े होके बनते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, और वही फिर जन्म लेते 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 ब्रह्मा सरस्वती। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया, ये पहले चित्र बना था। तो अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, ये है विषय सागर, क्योंकि विष्णु को दिखाते हैं वो क्षीर सागर में, सागर के तले में बैठे हैं। और उसमें तो ये भी दिखाते हैं कि लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, मगर बाबा ने वो हटवा दिया था, तो वो तो क्षीर सागर में दिखाते हैं। अभी तो है नहीं, ये तो विषय सागर है, हर जगह विषय विकार है। क्षीर सागर सतयुग में तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कोई नहीं है, भारत जितना सुखी भी और कोई नहीं हो सकता। तो जो चीज जितनी सुखी है उतनी ही दुखी है। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म तो प्राय लोप होना ही है, तब तो मैं आकर फिर से नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर अब स्थापन हो रहा है। लोप होता है माना जैसे पूर्णमासी होती है तो एक चांद की बस एक लकीर रह जाती है, तो वो जैसे अभी बस देवी देवताओं के चित्र रह गए, वो धर्म नहीं है ना कोई उसको पालन करता है। तो अब बाबा आके उसको कहते हैं लोप होना, तो अब दोबारा स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आकर बाप से रस्सा ले रहे हो, जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं। बचपन में राधे कृष्ण, वही फिर लक्ष्मी नारायण। अब तो बाप आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहाँ पर, जो श्री कृष्ण को सांवरा दिखाया कि वो 5 फन वाले नाग ने उसे डसा, तो वास्तव में वो ब्रह्मा का रूप है। कि जब श्री कृष्ण को डसा तो बाद में जाकर वो ब्रह्मा बना, तो वो बैठा है। बाप इसको इस पार ले जाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को और हम सबको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए, अब शिव बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बना। जब अंत में विनाश होगा तो सारी दुनिया तो त्राही त्राही करेगी, तो बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें पलकों पर बिठा के ले जाऊंगी। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी। ये तो कंसपुरी है, यहाँ तो एक दूसरे को दुख देते हैं। एक की तो बात नहीं है, रावणपुरी से तुम सबको निकाल नैनों पर बिठाकर सुख धाम ले जाओ। ये बाबा कार्य करे, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया, फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए, तो हम जब छोड़ देंगे शरीर, फिर जो है ये धरती अपना तांडव करेगी। लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था, माना ब्रह्मा बाबा। अब बाबा कहते हैं इन सबको छोड़ मामेकम याद करो। गीता में आता है कि सारे सर्वधर्माणि परित्यज्य, सबको छोड़ एक मेरी शरण में आ। तो आज हम बाबा की शरण की वही बात चल रही है। मैं सबका सदगुरु हूँ। शिव बाबा। कंसपुरी कलयुग को, कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व कृष्णपुरी में ले चलता है। चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में? बाबा पूछते हैं आप चलना चाहते हो या यहीं पे ही रहना चाहते हो, यहीं पे ही मन लगा हुआ है? गाते हैं ना भजो राधे गोविंद, ये हुआ भक्ति मार्ग। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो, फिर दोबारा से हम उन्हीं की राजधानी में जाएंगे, फिर वैसे ही बनेंगे। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, ना लाइट का ना राजाई का। लाइट का बना पवित्रता का, धर्म का, तो धर्म का भी ताज नहीं रहा, धर्म से भी गिर गए। और खैर पैसा तो चला ही गया। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कभी संन्यास नहीं करना पड़ता।
सन्यासी जन्म लेकर फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने लिए। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए ये एक जन्म का सन्यास होता है। माना हम एक जन्म करते हैं, वो 21 जन्म उसका चलता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते सन्यासी। वह पहले तो विकारियों के पास जन्म ले पतित बन जाते, फिर पवित्र बनने के लिए घर बार छोड़ते। सन्यासी जो जन्म तो विकार से ही लेते हैं, वह है रजोगुणी सन, इसलिए वो रजोगुणी। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, नॉलेजफुल ब्लिसफुल, मेरे में ही फुल नॉलेज है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की फुल नॉलेज तुम बच्चों को देते हो, जिससे तुम फुल बनते हो, 16 कला संपूर्ण बनोगे। देवी देवताएं हैं ही फुल, तुम बच्चे बाप की गोद में है। जैसे बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि तुम शरण में हो, गोद में हो, नैनो पे बिठा कर ले चलूंगा, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज भाग्य लेते हैं। ये हार जीत का खेल है, ये तो बस खेल की तरह चलता रहता है। ये माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर शक्ति ले माया पर विजय पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा हो गया। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह है विषय सागर। तो जैसे विषय सागर में हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति गोता लगाता रहता है। कोई विकार में जाता है, जैसे कोई गोता लगाता है, अंदर जाता है फिर बाहर आता है। ऐसे ही विकार में जाते हैं, फिर थोड़े समय के लिए बाहर जा आते हैं, फिर चले जाते हैं। राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं, समझते हैं वे स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना, क्योंकि वही श्री कृष्ण पुनर्जन्म लेते जाते हैं। बाबा ने समझाया है पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। समझने की बातें हैं। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए, वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे। वह फादर परम धाम में रहते हैं, शिव बाबा। बाकी धर्मों ने तो बोला वो हेवनली गॉड फादर हेवन में रहता है, बाबा ने कहा नहीं, मैं परम धाम में रहता हूँ। हम भी वहां से आते हैं, हम सारी आत्माएं भी वहीं से आती हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना, याद से शांति मिलेगी। ऊपर जो बात थी, अपने आप को डिटैच करके बाबा को याद करो तब। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाए, मूंझ पड़ते हैं, मूंझ माना कंफ्यूज हो पड़ते हैं। तुमको तो सब समझ मिली है, क्योंकि उनको तो नहीं समझ आता कि भगवान कहाँ याद करे। कोई कहता है सर्वव्यापी, कोई कहता है हेवन में है, कोई कहीं कोई कहीं। पाप आते ही है दुख धाम और सुख धाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुख धाम, सतयुग आदि है सुख धाम। तो ये दुख धाम से सुख धाम बन रहा है। दुख धाम को बदल सुख धाम में बाप ही बिठाएंगे। इतनी ही समझ की बात। ये पढ़ाई पवित्रता के बगैर कोई पढ़ ना सके, क्योंकि इस पढ़ाई में कंसंट्रेशन और समझ इतनी अच्छी चाहिए, वो पवित्रता के बिना आती नहीं है। इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता। बार बार कहते हैं, समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो, क्योंकि आधा कल्प से इन विकारों में रहे हो। माया ने महारोगी बनाया है, इसलिए पहले भट्टी में रखा जाता है। तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए। हर एक के ऑक्यूपेशन माना ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा, सबके। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे ये बाबा गति सदगति दाता है। सबसे बड़ा तीर्थ भी भारत है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावनी है, गंगा में नहाने से कोई पाप नहीं धुलते हैं। वह तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे। इसको अंधश्रद्धा का, श्रद्धा है अगर अंधी है, उसमें बुद्धि नहीं लगाई। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं, तो वो बोलते हैं। और मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म नहीं, और देखिए आज मनुष्य क्या कर रहा है, भीख भी मांग रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये दुर्लभ जन्म है। ऐसी बात नहीं है, उसका बाबा ने बताया। सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है। जो वो कहते हैं भाई 84 लाख के बाद जो जन्म मिलता है, ये हमारा है। जो 84 जन्म के बाद जो भी हमें जन्म मिला है, ये हमारा दुर्लभ है जब हम बाबा के बनते हैं। जबकि बाप आया हुआ है, ये तुम्हारा अमूल्य जन्म है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र रखते हैं। जो पवित्रता की उंगली देते हैं, मन मना भव रहते हैं, वही मदद।
कल बाबा ने कहा था कि बाबा किन बच्चों का ध्यान रखता है खास, तो जो मददगार है। और मदद क्या है? पवित्रता। इसका अर्थ भी तुम समझते हो, ये दादा भी नहीं समझते थे, ब्रह्मा बाबा भी पहले नहीं समझते थे। इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, उन्होंने 12 गुरु किए थे ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि सत्य की तलाश में थे, शास्त्र पढ़े हुए हैं। तब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। कैसे बोला बाबा ने कि एक मैं ही, और दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारा अपना, सिर्फ एक बाबा है। गति सदगति दाता हूं, मनुष्य तो पतित है, अब तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा बरसाने दे। इस निश्चय बगैर कोई आ न सके, आकर और ही शांति अशांति फैला देंगे। अगर ये निश्चय नहीं होगा कि ये कौन है, या तो सवाल पूछेंगे, निश्चय नहीं होगा, बैठेंगे नहीं, इधर उधर देखेंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। कि अभी तक भी ये एक रहस्य है कि ये जो मोहनजोदड़ो की ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति, इंडस वैली, कि ये इतना समय कायम कैसे रही, क्योंकि वहां पे कोई भी हथियार नहीं मिला। तो बाबा ने कहा ये तुमने ये सुप्रीम शांति स्थापन करी है, कि वहां पे कोई घर पे ताले भी नहीं लगाता था, कोई हथियार की भी जरूरत नहीं थी, हॉस्पिटल भी नहीं था, तो हमने वो शांति स्थापन। यह है स्थापना का कार्य जो मनुष्य कर ना सके। तुम भी शिव बाबा की मदद से करो। हम भी जो कर रहे हैं वो बाबा के जैसे जैसे बाबा बताते हैं वैसे करते हैं। तुमको भी प्राइज क्या मिलती है? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम अप कर, माया एकदम खा जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा कब इस ज्ञान से चलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का मदद कर। अभी यही जन्म है, जो करना है इसमें ही कर लो, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। पवित्रता की उंगली देनी है और मन मना भर भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा कर। इस शरीर से डिटैच हो बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी है, शांति का दान दे। तो जब बाबा को याद करते हैं, उससे जैसे सारे संसार को हम शांति का दान दे। वरदान दिया, तीनों कालों तीनों लोगों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक। जो तीनों कालों और तीनों लोगों के नॉलेज को, भाई ये तीनों काल में भूत भविष्य और वर्तमान में क्या होने वाला हमें उसका पता है, और तीनों लोगों का भी पता है। उन्हें ही बुद्धिमान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाश। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकता। यदि कोई विघ्न रूप बने भी तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो हम किसी भी कार्य में, बाबा के कार्य में और किसी कार्य में विघ्न रूप नहीं बन सकते। हमारा काम है विघ्नों को हटाना। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है। उसका वर्णन नहीं करती, अरे इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो वैसा, तो वर्णन करना हो गया। हमारा काम है परिवर्तन। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठ है। हमें कोई देखे तो उसके मन में आए कि ये सत्य में जो इनका जीवन है वो सत्य है, तो हमने कहा वो सबसे बड़ी श्रेष्ठ, ये बताया। चलिए थोड़ी देर पावर। चलिए अपने आप को डिटैच। मैं इस शरीर से भिन्न चमकता सितारा,
प्रकाश, शांति की देवी, शांति की किरणें चारों फैल, शिव बाबा निराकार ज्योतिर्मय, मेरे पिता, मेरे संसार, प्यारे बाबा की अनंत किरणें, अनुपम कृपा, मुझ आपको बरस रही है। मैं आत्मा बाबा की शरण में, छत्र छाया में, मेरा मन शांत, ओम शांति।